अयोध्या धाम से आप सभी को पुनः राम राम है। आज माघी पूर्णिमा है। आज माघ का सत्र माने माघ का महीना समाप्त हो रहा है। अयोध्या वासियों के लिए एक शोक का भी माहौल है। कई सालों से भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करने वाले हमारे आचार्य जो अब नहीं है इस दुनिया में, पिछले 4-5 दिनों से वो ब्रेन हेमरेज के चलते पीजीआई में एडमिट थे। आचार्य जी का आज भोर में निधन हो गया है। उनकी निधन के बाद से रामनगरी ही नहीं, धर्म से जुड़े जहाँ जहाँ संस्थान हैं, बनारस, मथुरा, यहाँ तक कि उज्जैन तक भी उनके शुभचिंतक और उनके शिष्य लोग वहाँ से अपनी शोक संदेश भेज रहे हैं। यहाँ के जितने नेता हैं, पक्ष के प्रतिपक्ष के अधिकारी, सभी आचार्य जी के निधन पर गमगीन हैं। आचार्य जी मेरे समझ से 80+ थे और 1992 जब भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के तेजी से आंदोलन चल रहा था, उस समय यूपी में भाजपा सरकार थी, उसके चीफ मिनिस्टर थे आदरणीय कल्याण सिंह जी, जो इस दुनिया में नहीं हैं। उसके बाद से आचार्य सत्येंद्र दास जी ने वो दिन भी देखा था और आज भगवान श्री राम का वैभव भी देख रहे हैं। आचार्य सत्येंद्र दास जी अपनी बेबाकी और अपने तजुर्बे के लिए माने जाते थे। वो हिंदू मुस्लिम में कभी भेद नहीं करते थे। इकबाल अंसारी और हामिद अंसारी के साथ वो आते जाते थे, वार्ता करते थे, चाय पानी करते थे। ऐसा कुछ नहीं था उनके पास कि वो किसी से जाति भेद करें, मत भेद करें, धर्म भेद करें। आचार्य सत्येंद्र दास जी अक्सर उनका बीकापुर क्षेत्र से बड़ा लगाव था। बीकापुर में बगल में एक सोनखरी है, वहाँ ग्लोबल फलाहुल कमेटी जो गरीबों को कंबल, अनाज, खाना पीना और सब देती है, उसका सालाना जलसा जब होता था, आचार्य सत्येंद्र दास जी जरूर वहाँ जाते थे, बुलाए जाते थे और बड़े ही सम्मानित ढंग से उनकी लोग सेवा करते थे। तो आचार्य सत्येंद्र दास जी आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को जो छोड़ कर गए हैं, लोग याद करके उनकी आंखों में आंसू आ रहा है। आचार्य सत्येंद्र दास जी भगवान श्री राम को टेंट में भी देखकर वहाँ पूजा अर्चना करते थे और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट से मंदिर बनने का निर्णय आया तो भी आचार्य सत्येंद्र दास जी पूजा कर रहे थे। और आज रामलला विराजमान 1 साल हो गया है, अपने महल में आ गए, भव्य महल में आ गए हैं। उसके बाद भी आचार्य सत्येंद्र दास जी पूजा पाठ करते थे। बस 10 दिन बामुश्किल 10-12 दिन से ही आचार्य सत्येंद्र दास की तबीयत खराब हुई और उन्हें पीजीआई में एडमिट कराया गया। उन्हें देखने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी गए थे, कई मंत्री गए थे, अयोध्या के साधु संत गए थे। इंसान की कीमत उसी समय पता चलती है जब वो नहीं रहता है। रहने पर किसी की कीमत का अंदाजा नहीं होता है। रहने पर लोग उसे यूं ही समझते हैं। किरदार वो होता है जो जाने के बाद अपनी खुशबू बिखेरे। आचार्य सत्येंद्र दास जी इसी किरदार के, इसी भगवान श्री राम के परिवार के, इसी नगरी के रहने वाले थे। बाल आजीवन पूजा पाठ करते थे। उनका छोटा सा परिवार भी है और उनके सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो कभी मिथ्याभाषी नहीं थे। वो खुलकर बोलते थे। कभी कभी वो तो ऐसा बोलते थे कि सरकार के विरोध में भी चला जाता था, प्रशासन के विरोध भी। मुझे याद है 7-8 साल पहले जब भगवान श्री राम जी टेंट में थे तो प्रसाद की दिक्कत थी। वहाँ कमिश्नर उसके रिसीवर हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि भगवान के वो भोग लगाने के लिए भी पैसा नहीं, उस पर तहलका मच गया था दिल्ली तक। इसके बाद भगवान के राष्ट्र भोग के लिए जो पैसा सरकार का बजट था उसमें बढ़ोतरी भी हुई है। आचार्य सत्येंद्र दास जी जहाँ भी हैं वो अयोध्या पर उनकी गहरी छाप रहेगी हमेशा। वो हमेशा इन लोगों को याद आएंगे। और सत्येंद्र दास जी, मैं तो शासन प्रशासन और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से मांग करता हूँ, अगर सत्येंद्र दास जी के परिवार में कोई पूजा पाठ करने लायक हो तो वो भगवान श्री राम के चरणों में उसे भी जगह दें और उनको उससे पूजा पाठ ले, पुजारी की नियुक्त करें, और ताकि कम से कम पूर्वजों की और बुजुर्गों की याद हमेशा ताज़ा होती रहे। आचार्य सत्येंद्र दास जी के निधन से हमारे
भाजपा ही नहीं, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस सहित तमाम समाजवादी जो कार्य करने वाले लोग हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सब बहुत दुखी हैं, दुखी मन से उन्हें याद कर रहे हैं। उनका पैतृक घर पर उनका 100 आ चुका है। कल पता जाता कल 10 बजे या 11 बजे के बाद उन्हें जल समाधि दी जाएगी, क्योंकि वो संत कोटि में थे। संत कोटि में जल समाधि ही दी जाती है। बहुत ही आज पवित्र दिन है, माघी पूर्णिमा भी है। आज ही के दिन आचार्य सत्येंद्र दास का शरीर छूटा है। इससे ये साफ पता चलता है कि वो जीवन भर अच्छे और नेक कार्य करते रहे हैं। इसके अलावा और क्या कहें, उनकी यादें हमेशा रहेंगी। जय सिया राम। अयोध्या।